नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम से धर्म, अध्यात्म ऐसे अलग अलग विषयों पर हम संवाद कर रहे हैं। पिछले संवादों के माध्यम से हमने मृत्यु एवं मृत्यु के उपरांत के क्रियाकर्म कैसे होते हैं, उसके पीछे का शास्त्र क्या है, ये हमने जानकर लिया। उसी के साथ श्राद्ध विधि का क्या महत्व है, श्राद्ध करने से किस प्रकार से हमें लाभ होते हैं, श्राद्ध के पीछे शास्त्र क्या है, ये भी हमने जानकर लिया। यह कार्यक्रम देखने के उपरांत कुछ जिज्ञासुओं के मन में प्रश्न निर्माण हुए। उन प्रश्नों का शंका समाधान आज के इस धर्म संवाद में हम करने वाले हैं। हमारे साथ इस संवाद में सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है तथा हमारे शंकाओं का समाधान भी वो करने वाले हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज के धर्म संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मृत व्यक्ति के वस्त्रों का क्या करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न हमें पूछा गया था। तो इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करें। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसने अपने जीवन काल में पहने हुए सभी वस्त्र या उसने उपयोग में लाए हुए कोई वस्तु आदि का उपयोग घर के अन्य सदस्यों ने करना चाहिए या नहीं, या किसी बाहरी व्यक्ति को दान देना चाहिए या नहीं, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे धर्मशास्त्र में नहीं मिलती है। परंतु अध्यात्म शास्त्र के अनुसार साधारण व्यक्ति के नित्य उपयोग की जो वस्तुओं में उनकी आसक्ति रहती है, ये हमें स्पष्ट पता होता है। और यदि ऐसे हुआ तो मृत व्यक्ति का जो लिंग देह है वो आसक्ति के कारण उन वस्तुओं में उनकी इच्छा फंसी हुई रहती है और उसके कारण मृत व्यक्ति के लिंग देह को मृत्यु के पश्चात अच्छी गति नहीं मिलती है। अंततः मृत व्यक्ति के परिजनों को आगे दिए अनुसार उस व्यक्ति के कपड़े या उनके वस्तु के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि मृत व्यक्ति द्वारा अंतिम दिन पहने हुए जो सभी वस्त्र है तथा उसका ओढ़ावन बिछावन अंतिम यात्रा के साथ लेकर जाकर चिता में ही रखना सबसे अधिक उपयोगी ठहरता है। और मृत व्यक्ति ने जो वस्त्र अपने पूर्व जीवन में कभी पहने थे या पूर्व जीवन में ओढ़ावन बिछावन पहले कभी उपयोग किया था, यह सब एकत्रित कर हम अंतिम यात्रा में ले जाना बहुधा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम मृत्यु के पश्चात अग्नि में जला देना ही उपयोगी रहता है। अब मृत व्यक्ति ने जिन वस्त्रों को कभी पहले पहना नहीं था, जैसे वो नए कोरे वस्त्र है, तो वो व्यक्ति के परिजन अथवा अन्य व्यक्ति पहन सकते हैं। अब मृत व्यक्ति की घड़ी या उसका चल दूरभाष यानी मोबाइल हो सकता है, उसकी लेखन सामग्री हो सकती है, उसके स्वयं के उपयोग की कुछ पुस्तकें हो सकती है, कुछ झोले बैग आदि वस्तु गोमूत्र छिड़क कर या किसी मंदिर के शुद्ध तीर्थ से छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। इन पर यज्ञ की विभूति भी डालकर उसको फूंक भी मारना चाहिए। उसके पश्चात इन वस्तुओं पर दत्तात्रेय भगवान के सात्विक चित्र भी चिपकाना चाहिए और इन वस्तुओं के चारों दिशाओं में भगवान दत्तात्रेय जी के सात्विक नामजप पट्टियों का मंडल या चौखट भी बनाकर रखना चाहिए। और इसके बाद परिजन अगर इस वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं तो व्यक्ति के मृत्यु के 6 सप्ताह पश्चात भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रार्थना करके ऐसे जो शुद्ध किए हुए वस्तु है उसका वे उपयोग कर सकते हैं। अब ये बात हुई सर्वसामान्य व्यक्तियों के संदर्भ में। अब संतों के संदर्भ में क्या है, तो संतों का शरीर ही चैतन्यमय होता है और उन्होंने उपयोग किए हुए वस्त्र हो, ओढ़ावन बिछावन हो या अन्य वस्तुएं हो,
उनके संपर्क में आने के कारण उनमें भी चैतन्य निर्माण होता है और संतों के देह त्याग के बाद भी इन वस्तुओं में चैतन्य वैसे ही रहता है। तो इस चैतन्य का लाभ परिजनों को, भक्तों को, अनुयायियों को मिले, इसलिए संतों ने ओढ़े हुए वस्त्र आदि साहित्य को एक धरोहर की भांति ही संभाले, समय समय पर उसका एक सत्संग के लिए उपयोग या कष्टों के समय, अनिष्ट शक्तियों के कष्टों के समय उससे चैतन्य ग्रहण करना चाहिए और वो एक आध्यात्मिक धरोहर है, मतलब एक पूजा सामग्री जैसे उसके तरफ ध्यान देकर उसका जतन भी लोगों ने करना चाहिए। जी। एक प्रश्न हमें इसी विषय में आया था, वो इस प्रकार से कि मृत व्यक्ति को केवल कन्या हो तो क्या वो अंतिम संस्कार कर सकती है? अंतिम संस्कार के संदर्भ में मूलतः धर्मशास्त्र क्या कहता है वो समझ लेंगे और उसके साथ ही कन्या को अगर अधिकार है या नहीं इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। सर्वसाधारण माता या पिता की मृत्यु के बाद उनका जो शव होता है उसको मुखाग्नि देने का अधिकार पुत्र का और उसमें भी प्रथम ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। अब आपात की स्थिति में कन्या अंतिम संस्कार जरूर कर सकती है। पुत्र के लिए जो पितृऋण होता है उससे मुक्त होने के लिए पुत्र को वो पहले अधिकार दिया गया है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि पुम नामक नरक से जो बचाता है वह पुत्र है। यानी अपने पिता को, माता को पू नामक नरक में जाने से जो बचाता है उसे पुत्र कहते हैं और अंतिम संस्कार विधिवत शास्त्रोक्त और अच्छा करने से वो नरक की गति को हम टालकर उनको हम पितृलोक में या आगे की गति दे सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि पुत्र के हाथों ही मुखाग्नि मिलने के बाद मृतक को स्वर्ग प्राप्ति होती है और इसलिए पुत्र का पहला अधिकार है। परंतु अगर किसी को प्रत्यक्ष पुत्र है ही नहीं तो उनके लिए क्या क्या शास्त्र ने अलग अलग योजना दी है वो हम समझ लेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार 12 प्रकार के पुत्र बताए गए जो मृत माता पिता को अग्नि मुखाग्नि दे सकते हैं। इनमें से कुछ प्रकार ऐसे हैं कि जैसे व्यक्ति के औरस पुत्र है या गोद लिया हुआ पुत्र है या भाई का पुत्र है या पुत्री का पुत्र है या पुत्र का पुत्र है या मानस पुत्र है, इत्यादि अनेक पुत्रों का उस व्यक्ति के पुत्र में ही गिनती हो जाती है। परंतु किसी मृतक का खुद का ना पुत्र हो या ना इन 12 प्रकार के पुत्र में से कोई पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपलब्ध हो, तो ऐसे समय में कन्या को अधिकार हो सकता है। कन्या अपने पिता के अंतिम संस्कार अग्नि देकर कर सकती है। परंतु किसी मृतक के ये 12 प्रकार के पुत्र रहते हुए भी अगर कन्या मुखाग्नि देती है तो वह शास्त्र ने अनुचित बताया है और यही कारण है कि शमशान और यह भी एक कारण है कि शमशान घाट पर हमेशा एक रजतमात्मक वातावरण, यानी दूसरी भाषा में एक नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई रहती है। महिलाओं को शमशान घाट में जाने पर उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और कष्ट तुरंत होता है या आसानी से हो सकता है और साथ ही शमशान के वातावरण में बीमारी फैलने की भी संभावना ज्यादा होती है। इस कारण अगर कन्या या स्त्री गर्भवती हो तो ऐसी स्थिति में अगर वो शमशान घाट जाती है तो उससे बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। अब दूसरी जो बात है कि पुरुषों का मन और महिला का मन, ये तुलना में महिलाओं का मन जो है वो अत्यंत कोमल होता है। शमशान में जो दृश्य दिखते हैं या वहां पर जो विलाप उनको हो सकता है कि वो जोर से रो सकते हैं या तीव्रता से विलाप कर सकते हैं, तो इसके कारण वहां पर जो उपस्थित मृत व्यक्ति का लिंग देह होता है उसे भी दुख हो सकता है और अपने परिजनों का दुख देखकर उसके स्वयं के मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थिति वहां पर निर्माण हो सकती है। अब मृत व्यक्ति को कन्या के सिवाय अन्य कोई बंधु संबंधी सगा अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में कन्या को अंतिम संस्कार करने का पूर्ण अधिकार शास्त्रों ने निश्चित दिया है। इतना ही नहीं तो कन्या को अपने परिजनों का श्राद्ध तथा तर्पण करने का भी अधिकार बताया है, मगर
ये जो 12 प्रकार के पुत्र जो बताए है वो अगर नहीं है तो ये जो दोनों बातें हैं वो समझकर हमने अंतिम संस्कार के बारे में निर्णय लेना चाहिए। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी है। मुझे लगता है कि आप सभी के प्रश्नों का शंका समाधान यहाँ पर हो रहा है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो ये कार्यक्रम धर्म संवाद का देख रहे हैं, तो यूट्यूब से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके जो परिजन हैं उनको भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस शास्त्र का लाभ हो और उन्हें भी ये धर्म की शिक्षा मिले। तो आप सभी आगे ये फॉरवर्ड कर सकते हैं और साथ में वहाँ पर एक घंटी का छोटा बटन भी दिया है। यदि आप उसको अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको रेगुलर अलर्ट्स आएंगे। जो भी नए वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं उसके अलर्ट्स आपको समय समय पर मिलेंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस संवाद को आगे भी लेकर चलते हैं। एक प्रश्न हमें ऐसे आया था कि कुछ जगह अस्थि कलश स्मशान भूमि में लॉकर में रखा जाता है, क्या यह योग्य है? आज के आधुनिक काल में अस्थि कलश शमशान भूमि में लॉकर में रखने की एक नई रूढ़ी प्रारंभ हुई है, ये निश्चित है। और ये अभी वर्तमान काल के आधुनिक विज्ञान के युग की ये जनसंख्या बढ़ने के कारण निर्माण हुई व्यवस्था होने के कारण ये अस्थि कलश लॉकर में रखे या ना रखे इसके संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। ये वर्तमान काल के एक आपातकालीन हो या आपात धर्म जो होता है उसके अंतर्गत की यह व्यवस्था है, ये हम समझ लेना सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। अब शास्त्र के अनुसार मृतात्मा को आगे की गति मिलने के लिए बताए गए जो विधि है वो उसी क्रम से करना एक अनिवार्य होता है, क्योंकि वो शास्त्र ने हमें जो बताया है वही क्रम से अगर जाते हैं तो गति उत्तम मिलती है। अब दाह संस्कार के दिन अथवा मृत होने के तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन अस्थि संचय कर उनका विसर्जन मृत्यु के बाद 10 दिन के भीतर करना चाहिए, ऐसे शास्त्र हमें बताता है। अंतिम संस्कार होने के पश्चात तीसरे दिन अस्थि एकत्रित करना सबसे अधिक फलदायी और योग्य होता है। परंतु अगर 10 दिनों के उपरांत अगर अस्थि विसर्जन करना हो तो तीर्थ श्राद्ध कर अस्थि विसर्जन करना योग्य होता है। अंत्य संस्कार के उपरांत तीसरे दिन ही अस्थि संचय करना अधिक महत्व का है, क्योंकि मंत्रोच्चार की सहायता से मृतदेह को दी गई अग्नि की जो धधक होती है उसके कारण अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है। ये 3 दिन तक अच्छा रहता है और 3 दिन के उपरांत वो न्यून होने लगता है, यानी कम होने लगता है। इस कारण अस्थियों के चारों ओर जो निर्मित सुरक्षा कवच होता है उसकी क्षमता भी 3 दिन के पश्चात अल्प होने लगती है। यानी 3 दिन तक अस्थियों के चारों ओर ये आकाश और तेज तत्व के तरंगों के कारण एक सुरक्षा कवच भी निर्माण होता है। ऐसे में अस्थियों पर विधि कर यानी तांत्रिक विधि कर अनिष्ट शक्तियां उस जीव के लिंग देह को कष्ट दे सकती है और उसके माध्यम से उस मृत व्यक्ति के परिजनों को भी वो कष्ट दे सकती है। और इसी कारण परिजनों ने तीसरे दिन ही शमशान में जाकर वहां के रजतमात्मक वातावरण में जो अस्थियां वहां भी है ठंडी हो रही है उसको इकट्ठा करके वापस लेना आवश्यक होता है। किसी अपवाद की स्थिति में अथवा आपातकाल में 3 दिनों में अस्थि विसर्जन करना अगर संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में अस्थि कलश को घर के अंदर लेकर जाना नहीं चाहिए। अस्थि कलश को शास्त्रोक्त विधि के साथ कुछ समय के लिए भूमि में गाड़कर रख सकते हैं या अपने घर के बाहर पेड़ के ऊपर टांग कर रख सकते हैं। यह विधि अधिक काल के लिए नहीं होता है, क्योंकि अस्थियों को एक पात्र में गाड़ने से वहां अनिष्ट शक्तियों यानी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो अनिष्ट शक्तियां होती है या सूक्ष्म की अनिष्ट शक्तियां होती है वे उनके सहज लक्ष्य यानी उसको बलि पड़ सकते हैं और उनके लिए मृत पूर्वज की सूक्ष्म देह पर नियंत्रण करना और भी सरल हो जाता है। और इसी कारण अस्थियों को शमशान के रजतमात्मक वातावरण में रखना अयोग्य होता है
तो उसको वहां से कलश में लेके आकर घर के बाहर किसी एक पेड़ के ऊपर टांग के रखना चाहिए और जाते समय वहीं से लेकर अस्थियां विसर्जित करना चाहिए। शमशान में ना रखे, यह उसका एक संकेत है। जी। एक प्रश्न हमें यहाँ पर ऐसे पूछा गया कि अस्थि विसर्जन के लिए कौन सा तीर्थ क्षेत्र उत्तम है? अस्थि विसर्जन के लिए कोई भी बहता पानी हो, उदाहरण के तौर पर अगर नदी है तो नदी का बहता पानी है, समुद्र है तो समुद्र में निरंतर तरंग और ज्वार भाटा के कारण वो भी बहता होता है, या अधिक अच्छा अगर देखते हैं तो नदियों का संगम का जो क्षेत्र होता है, ऐसे स्थान अस्थि विसर्जन के लिए उचित बताए गए। अब अग्नि संस्कार के उपरांत आध्यात्मिक दृष्टि से अवशेष का जो निवर्तन का सर्वोत्तम उपाय अस्थियों का जल विसर्जन ही होता है। अब इसके क्या कारण है वो समझ लेंगे। अनिष्ट शक्तियां जो होती है सूक्ष्म की, जिसको हम अन्य भाषा में हमारा धर्मशास्त्र उसको पे भूत, अनिष्ट शक्तियां जो सूक्ष्म की जो शक्तियां होती है, उदाहरण के तौर पर जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि होते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, वे अस्थियों तथा सूक्ष्म देह पर नियंत्रण करके उनका दुरुपयोग करने की संभावना होती है। विशेष रूप से अस्थियां भूमि पर एक साथ अगर मिल जाए तो उनके लिए यह और भी सरल हो जाता है। जल में अस्थि अगर विसर्जन करते हैं तो सर्वप्रथम विसर्जन के बाद अस्थियां जल में अन्यत्र बिखर जाती है, इसलिए वो एक साथ न मिलने के कारण अनिष्ट शक्तियों को उस पर नियंत्रण करना कठिन होता है। दूसरी जो बात है कि जल सर्वसमावेशक होता है, अंततः वह अस्थियों में विद्यमान मृतदेह के जो शेष तरंगे हैं, स्पंदने हैं, और अस्थि से निगडित जो सूक्ष्म देह के संबंधित पंच महाभूत जैसे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इत्यादि जो तत्व है, उनको भी वो उस स्पंदनों से मुक्त करता है। इससे भूलोक में जो सूक्ष्म देह की अपनी स्थूल देह से बची हुई आसक्ति होती है, वह भी समाप्त हो जाती है। और परिणाम क्या होता है इसका कि सूक्ष्म देह को भूलोक में अटक के रहने की जो एक संभावना होती है तथा उस पर अनिष्ट शक्तियों द्वारा आक्रमण किए जाने की जो एक आशंका होती है, वह अत्यंत क्षीण हो जाती है। अब तीसरा जो महत्व का कारण है कि ये स्पंदने व्यक्ति में क्यों निर्माण होती है, तो व्यक्ति के जो स्वभाव दोष होते हैं या उसके पूर्व जो पाप कर्म होते हैं, उसके कारण से ही व्यक्ति के अस्थियों में रजतम की स्पंदने बढ़ती है। अब मृतक की अस्थियां जब हम जल में विसर्जित करते हैं तो विसर्जित करने से उसके जो पाप कर्म अर्थात उसके पूर्व जन्मों के रजतमात्मक संस्कारों के जो स्पंदन है, वह धुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके कारण रजतमात्मक स्पंदनें कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उस मृत व्यक्ति के लिंग देह को आगे की गति मिलती है। अब जो अगला चौथा उसका एक महत्व का कारण है कि समुद्र का जल अस्थियों को विसर्जित करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम क्यों है, वो अब हम समझ लेंगे। अन्य किसी भी तीर्थ क्षेत्र या पवित्र नदियों के जल की अपेक्षा समुद्र का जो जल है उसमें सर्म समावेशकता सबसे अधिक होती है। और दूसरा भी कारण है कि समुद्र के जल में नमक होता है, यानी समुद्र का जल खारा होता है, तो नमक पानी में हम जो भी वस्तु डालते हैं तो उसमें जो रजतमात्मक स्पंदनें होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें जो अनिष्ट होता है उसकी शुद्धता होकर वो शुद्ध और सात्विक बनने की प्रक्रिया होती है। अब अन्य पवित्र जलों में कौन सा जल उत्तम है, तो अन्य प्रकारों के नदियों के जलों में हमारे जो पवित्र नदियां है उसका जल सर्वोत्तम होता है। पवित्र नदियां ने कौन से, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी, ये जो है हमारी पवित्र नदियां है वो अधिक शुद्ध और लाभकारी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पवित्र नदियों के जो जल है वो अन्य नदियों की तुलना में अधिक सत्वगुणी होती है। सत्वगुण की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें जब अस्थियां विसर्जित होती है तो उसके रजतमात्मक स्पंदने जो है उसका उच्चाटन होता है
और लिंग देहों को भूलोक में या उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो अनिष्ट शक्तियों को जी संभावना होती है वो दोनों नष्ट हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हमें देखना है तो गंगा नदी का जो जल है वो बाह्यतः हमें अत्यधिक प्रदूषित लग सकता है, उसके उपरांत भी वो सर्वाधिक सात्विक है। और इसलिए ऐसी नदियों में जब हम अस्थि विसर्जन करते हैं तो उसमें हमारा जो उद्देश्य है अस्थि विसर्जन का वो पूर्णतः हमें साध्य होता है। सामान्यतः बहता जल उत्तम होता है क्योंकि वो अस्थियों को अन्यत्र तुरंत बिखेरने के कारण अनिष्ट शक्तियों को उस पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन होता है और उस मृत व्यक्ति के लिंग देह को भूलोक में अटकना कठिन होता है। मगर वर्तमान में ऐसे कुछ कानून बने हैं कि नदियों में या बहते जल में अभी अस्थि विसर्जित ना करे, तो ये आपद धर्म करके इस कानून का पालन करना चाहिए, परंतु सबने संगठित होकर सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि हमारे हमारे धार्मिक जो अधिकार है, हमारे धार्मिक विधियां जो है वो शास्त्र सम्मत करने के लिए हमें सरकार अधिकार दे। और इस तरह से अगर हम अभियान चलाते हैं तो हमारे पूर्वजों को जो गति मिलने की प्रक्रिया है वो उत्तम हो सकती है। और वर्तमान कोरोना का जो संकट आया है इसमें प्रदूषण के लिए जो अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रतिबंधित किया है, जो हमारे मंदिरों का निर्माल्य विसर्जित करने के लिए प्रतिबंधित किया है, या जो हमारे देवताओं की मूर्तियां चाहे गणेशोत्सव या नवरात्र उत्सव के बाद उनको बहते जल में या नदी में विसर्जित करने के लिए जो प्रतिबंधित किया है, ये कारण कितना ऊपरी ऊपरी है और प्रत्यक्ष में औद्योगिकीकरण या वाहनों से निकलने वाला धुआं या गटर या औद्योगिक जो वेस्ट है जो नदी में छोड़ी जा रही है, यही प्रमुख जल और वायु प्रदूषण का कारण है। यह कोरोना के संकट ने उजागर किया है। तो हमें सरकार को मांग करनी चाहिए कि जो 95% ये जल और वायु प्रदूषण को जो जिम्मेदार है उसको प्रतिबंधित ना करके केवल हिंदुओं को ही उनके धार्मिक अधिकार पूर्ण करने के लिए वंचित करने वाला जो कानून बताया है वो कानून वो निरस्त करे, और जो 95% प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है वो औद्योगिक तथा वायु प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार है वाहनों की संख्या या इत्यादि उसको वो प्रतिबंधित करने के लिए कोई कानून बनाए। तो इस प्रकार का अभियान करना हमें आवश्यक है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि अभी जैसे आपने प्रदूषण के बारे में बताया, तो एक प्रश्न हमें ऐसे आया था कि मृतदेहों को कुछ जगह इलेक्ट्रिक तथा गैस से जलाते हैं, तो क्या ये करना उचित है? अभी जो आधुनिक काल में यंत्र तथा गाड़ियां तथा बड़ी बड़ी केमिकल की फैक्ट्रियों द्वारा 24 घंटे होने वाले प्रदूषण के संदर्भ में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। मात्र ये जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है या ये जो ईसाई मतपंथी है जो सेक्युलर के नाम से इस देश में एक सनातन परंपराओं को विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग हमारे हिंदू धर्म से किए जाने वाले जो विधि विधान है उसको ही विरोध करते हैं, और उनके आंखों में हमारा ये जो अग्नि संस्कार है वह खलता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। उन्हें अन्य मार्गों से होने वाले प्रदूषण नहीं दिखाई देते हैं, मगर केवल अग्नि संस्कार करने से होने वाले प्रदूषण के बारे में वो चर्चा करते हैं। और इसलिए वर्तमान में कुछ जगह इलेक्ट्रिक तथा गैस वाहिनी के द्वारा अग्नि संस्कार को अभी प्राथमिकता देने की एक परंपरा या रूढ़ी शुरू हुई है। मगर इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शास्त्र में केवल मृतदेह को जलाना अभिप्रेत होता है ऐसे नहीं होता है। तो उस मृतात्मा को गति मिलने के लिए मंत्रोच्चार सहित विधि करना भी अपेक्षित होता है, और इसके कारण मृतदेह को चिता पर रखने के उपरांत भी कुछ विधि जो है मंत्रोच्चार के सहित करना होता है। यदि मृतदेह को इलेक्ट्रिक तथा गैस वाहिनी के द्वारा जलाया जाता है तो ये जो विधि है वो करना हमको संभव नहीं होता है, और एक तरह से ये नए रूढ़ी परंपराओं ने हिंदू संस्कारों में एक बाधा निर्माण किया है। इसलिए योग्य जो है वो चिता पर ही अंतिम संस्कार करने की विधि योग्य है। आपद धर्म करके हम अभी कर रहे हैं तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि वर्तमान युग में सामान्य स्थिति न होने के कारण हमें इस प्रकार की विधि करना संभव नहीं, उसके लिए भगवान से एक क्षमा याचना करें। पर जितने जल्दी और संभव हो हमारे विधि विधान को
धार्मिक परंपराओं के अनुसार करने के लिए आवश्यक सामाजिक और राजकीय वातावरण इस देश में निर्माण हो, इसके लिए एक बड़ा अभियान करने की हमें आवश्यकता है। जी। हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें से एक दर्शक ने हमें एक से प्रश्न पूछा था कि हमारे यहाँ परंपरा से दफन विधि होता है, तो क्या करना चाहिए? अब ये एक बात सत्य है कि कुछ पंथ तथा संप्रदायों में दफन विधि किया जाता है और हिंदू धर्म में मुख्यतः मृतदेह पर अग्नि संस्कार के लिए कहा गया है। कुछ जगह वहां पर दफन की भी विधि बताई है हिंदू धर्म में, वो क्या है हम समझ लेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जिस शिशु के दांत नहीं आए हो या जिसकी आयु अधिकतम 3 वर्ष तक के हो, ऐसे बालकों के लिए दफन विधि बताया है। दफन विधि बताने के पीछे उसका कार्य कारण भाव क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके स्वयं के देह के प्रति ही उनकी आसक्ति निर्माण नहीं होती है, उनके अपने देह के प्रति आकर्षण या देह के प्रति संस्कार भी दृढ़ नहीं होते हैं। इसलिए उनका अपने देह में अटकने की संभावना कम होती है और इसके कारण ऐसे छोटे बच्चों का दफन विधि बताया जाता है। उसका और एक मुख्य कारण होता है कि इस आयु के बच्चों की जो अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, वो अत्यंत कम कैल्शियम और फास्फोरस के होने के कारण ये अन्य बच्चों के इतने उनकी अस्थियों की आयु भी नहीं होती है और इसलिए इनको जब हम दफनाते हैं तो उनकी अस्थियां का भी जल्दी मिट्टी में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए उन अस्थियों को भी नियंत्रण लेकर अनिष्ट शक्तियों पर उसको लिंग देह को ताबे में लेने की जो प्रक्रिया है वह करना भी उन्हें संभव नहीं होता है। इसलिए जिनके स्वयं के देह के प्रति संस्कार दृढ़ नहीं हुआ है, जिनकी अस्थियों की क्षमता अभी पूर्णतः निर्माण नहीं हुई और वो शीघ्रता से मिट्टी में गल जाते हैं, ऐसे छोटे आयु के शिशु के लिए, बच्चों के लिए दफन विधि बताया गया है। अब सनातन धर्म में सन्यासियों को अग्नि का स्पर्श वर्जित कहा गया है, ऐसे शास्त्र है सन्यास लेते समय का। इस कारण सन्यासियों का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है, ये सत्य है। यह छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के लिए सनातन परंपरा में दाह संस्कार ही 16वां संस्कार बताया गया है। हमारे शास्त्र भी एक तरह से वैज्ञानिक भूमिका ही प्रकट करते हैं। वो कैसे भी, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर मृतदेह को दफन किया जाए तो उसकी त्वरित विघटन करने की क्षमता पृथ्वी तत्व में नहीं होती है। वो बड़ी लंबी कालावधि में उसका धीरे धीरे विघटन करती है। जैसे सबसे पहले त्वचा मांस का गलन होता है, उसके बाद कमजोर हड्डियों का होता है और कुछ हड्डियां और अस्थियां ऐसे होती है कि जो 10, 15, 20 वर्षों तक के भी गलने की प्रक्रिया शुरू रहती है। अब शरीर के पूर्ण विघटन के लिए कई वर्ष लग जाते हैं और सड़ रहे जो मृत शरीर से जो दूषित वायु निकलते हैं उसके स्पंदन अत्यंत नकारात्मक होते हैं। इससे क्या होता है कि जहां हम दफन करते हैं वहां निकटवर्ती वातावरण में तमोगुण अत्यंत बढ़ जाता है और तमोगुण बढ़ने के कारण वातावरण में जो अनिष्ट शक्तियां है, इन नकारात्मक स्पंदनों की तरफ वो आकृष्ट होती है और मृत व्यक्ति के शरीर के आसपास के वातावरण में उनको प्रवेश भी करना आसान हो जाता है। और एक बार उन्होंने वो मृतदेह के वातावरण में प्रवेश किया तो अनिष्ट शक्तियों को मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह को नियंत्रण प्राप्त करना भी उनको आसान हो जाता है और इस कारण व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात की जो गति है वह ना मिलना और वो व्यक्ति अनिष्ट शक्तियों के गुलाम बन जाना, इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो जाती है। और इसीलिए सनातन धर्म परंपरा ने अपने शास्त्र में अग्नि तत्व का आधार लेकर मृतदेह का अग्नि संस्कार करने को बताया और अग्नि संस्कार के माध्यम से उसके स्थूल देह की जो चमड़ी, मांस या जो हड्डियां है वो अधिकतम अग्नि संस्कार में ही गलाकर और फिर उसके अस्थियों को विसर्जन करने की विधि विधान बताया है। तो हमारी जो परंपराएं हैं ये धर्मशास्त्र ने हजारों वर्ष से लाखों वर्षों से बताए और उससे हम चल रहे हैं।
मगर वर्तमान जो जनसंख्या बढ़ना या अभी जो आधुनिक विज्ञान के प्रभाव से कुछ नए जो गैस वाहिनी या विद्युत वाहिनी में एक दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू है, वो कितनी ऊपरी ऊपरी है और हमारे धर्मशास्त्र कितने प्राचीन और उपयोगी है, कितने वैज्ञानिक है, यही हमको इस पर से पता चलता है। जी। गुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक प्रश्न हमें ऐसे पूछा गया था कि कुछ स्थानों पर अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है कहा जाता है, तो क्या वह योग्य है? देखिए कार्तिक जी, इसके संदर्भ में हमारा शास्त्र क्या कहता है या वो हमें क्या दिशा है, ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है। अंतिम यात्रा में अपने अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार देवताओं का नाम स्मरण किया जाता है, ये हमें पता है। और ये नाम स्मरण करना अत्यंत लाभदायक है, यह भी हमें समझ लेने की आवश्यकता है। किसी जगह पर राम नाम सत्य है ऐसा कहा जाता है, तो किसी जगह पर श्री राम जय जय राम ऐसे भी कहा जाता है। मगर इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि अंतिम संस्कार की विधि के लिए जाते समय देवता का नाम स्मरण करने से जो सात्विकता निर्माण होती है और नाम में से जो शक्ति निर्माण होती है, तो उसका परिणाम यह होता है कि नकारात्मक शक्तियां उस अंतिम यात्रा में सहभागी जो लोग हैं उनको जो कष्ट देने की संभावना है, वो उनको कष्ट नहीं देती है। और अंतिम यात्रा में जो सहभागी लोग नाम स्मरण करते हैं, तो वहां से जो सात्विकता निर्माण होती है, उसके कारण अनिष्ट शक्तियां वो मृतदेह के भी निकट नहीं आ सकती है। इसे दोहरा लाभ होता है। और हमने जो अंतिम यात्रा शमशान में पहुंचने तक सब लोगों ने ऊंचे स्वर में श्री गुरुदेव दत्त यह नाम स्मरण करने के लिए जो बताया है, उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका यही उद्देश्य था कि दत्त भगवान ये हमारे मनुष्य योनि में पितरों को गति देने वाली देवता है। और जब हम श्री गुरुदेव दत्त के माध्यम से, नामजप के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों की रक्षा हो जाए और उन्हें मुक्ति मिले, इसके कारण उस मृतात्मा को भी सहायता मिलती है, उनको भी कवच मिलता है और अन्य पितरों की भी इस नाम स्मरण से रक्षा होती है। परंतु यद्यपि अगर यह संभव नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति अपने स्थानीय परंपरा के अनुसार अपना अपना नाम स्मरण तो उच्चारण कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी सात्विकता निर्माण होगी और अंतिम यात्रा में सम्मिलित व्यक्ति तथा मृतदेह दोनों का भी रक्षण निश्चित होगा। इससे यही ध्यान में आया सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी कि नाम जप क्यों करना चाहिए वो पहले हमें समझ कर लेना होगा, फिर आप आपके श्रद्धा के अनुसार आप जिसका भाव आपके है तो उस देवता का नाम जप कर सकते हैं। यही आपके मार्गदर्शन से हमें ध्यान में आया। एक प्रश्न हमें ऐसे पूछा गया है कि मृतदेह के नाक में रुई क्यों डालते हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। हमारे नाक कान या जो मुख है या ऐसे शरीर के नवद्वार होते हैं और इन द्वारों से बाहर का वायु अंदर प्रवेश करती है और अंदर के वायु बाहर निकलते हैं, तो ये शरीर के नवद्वार होते हैं। अब मृत्यु के बाद मृतदेह से बाहर निकलने वाली जो दूषित वायु है, उसको रोकने के लिए तथा वो मृतदेह में बाहर से कोई वायु मृतदेह में प्रवेश ना करे, ये दोनों उद्देश्य से मृतदेह के नाक और कान में रुई यानी कपास भरा जाता है। अब बाहर का वायु अंदर क्यों नहीं आना चाहिए? तो बाहर का वायु अगर अंदर आता है तो उससे मृतदेह फूलता है और वजन में भी भारी होता है, तो अंतिम यात्रा में उसको उठाकर घर से शमशान घाट ले जाने तक के जो प्रक्रिया में है वो एक कष्टदायी प्रक्रिया हो सकती है। और अंदर का वायु बाहर क्यों ना निकले? क्योंकि अंदर का वायु अभी शरीर सड़ने के कारण वो दूषित होता है, रजतम स्पंदन युक्त होता है। वो अगर बाहर आता है तो शरीर के आजू बाजू में रजतमात्मक वातावरण निर्माण होता है, तो वो भी अनिष्ट शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। तो दोनों बातें ना हो इसके लिए कान या नाक में रुई डालने की एक विधान अभी चलता है। मगर इसमें अधिक स्पष्टता से अगर हम शास्त्र जान लेते हैं,
तो हमारा शास्त्र यही बताता है कि मृतदेह के कान एवं नाक में कपास या रुई रखने के स्थान पर अगर हम तुलसी दल रखते हैं तो वो अधिक लाभकारी और अधिक सात्विक होता है। तुलसी दल के कारण नाक तथा कान द्वारा सूक्ष्म वायु जो वातावरण में फैल सकता है उसे रोकना भी संभव होता है, और या वो अगर वो बाहर थोड़ा सा जा भी रहा है तो उसका शुद्धिकरण भी होता है, तथा तुलसी दल से कारण वातावरण का भी, वायु और वातावरण दोनों की शुद्धि होती है। तो इसलिए कपास या रुई के बजाय नाक और कान में तुलसी दल रखना आध्यात्मिक दृष्टया अधिक लाभकारक है, यह हमें समझ लेना चाहिए। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक प्रश्न हमें पूछा था, वो इस प्रकार से कि मृत्यु के उपरांत दीप कहाँ पर जलाकर रखना होता है और कितने दिन तक यह दीप लगाकर हमें रखना है, ऐसे एक प्रश्न था। प्राण त्याग करते समय व्यक्ति के देह से निकले हुए प्राण, उपप्राण मृत्यु स्थल पर बद्ध होते हैं और उसके बाद व्यक्ति का देह निष्प्राण होता है। इसलिए व्यक्ति के वासनामय कोश से संबंधित जो रजतमात्मक यानी जो अनिष्ट जो तरंगे है या स्पंदने हैं, उनका वहां पर एक गोलाकार वेगवान भ्रमण वहां पर शुरू रहता है, और वह जो भ्रमण है वो व्यक्ति के मृत्यु स्थान पर ही आरंभ हो जाता है। और इस भ्रमण कक्षा में अगर अन्य कोई जीव परिजन उसमें प्रवेश करते हैं तो उनको वहां पर कष्ट होने की संभावना अधिक होती है, और इस प्रकार के कष्ट से बचने हेतु व्यक्ति का मृत्यु जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर गोमय से उसको लेप कर वहां पर दीप जलाना चाहिए, ऐसे शास्त्र बताता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु स्थान घर में नहीं है, उदाहरण के तौर पर किसी का अस्पताल में मृत्यु होता है तो किसी का रास्ते पर हो सकता है, कहीं पर भी मृत्यु हो सकता है, तो फिर दीप कहाँ रखे? तो अस्पताल या अपघात की जगह से व्यक्ति को जब उठाकर घर में आने के बाद जिस स्थान पर वहां रखा जाता है उसी स्थान पर दीप जलाना योग्य होता है, और इस स्थान पर एक ही दीप जलाने की आवश्यकता होती है। और मृतदेह उठाने के उपरांत भी यह दीप अगले 10 दिनों तक वहां पर निरंतर जलाए रखना चाहिए। सबसे महत्व की बात क्या है कि यहाँ पर जो हम दीप जलाते हैं उस दीप की जो ज्योति का मुख है वह दक्षिण की ओर यानी यम की दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा से मृत्यु की देवता यम है उसका वास होता है। और दीप जलाकर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो मृत परिजन है उनको आप आपके चरणों में स्थान दें। तो दीप जलाने के बाद क्या प्रार्थना करना चाहिए कि हमें यम देवता से यह प्रार्थना करना चाहिए कि आपसे आने वाले जो तेज तत्व की जो तरंगे हैं या स्पंदने हैं वो इस ज्योति की तरफ आकर्षित हो, और उससे प्रक्षेपित जो तरंगे हैं वो वास्तु में अभी जो मृत व्यक्ति के जो रजतमात्मक स्पंदने हैं या तरंगे हैं उसके संचार पर अंकुश लगाए, उनका विघटन करे और उनको मृत्योत्तर अच्छी गति मिले। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से दीप की ज्योति में तेज तत्व की तरंगे कार्यरत होती है, और यह यमलोक से यम देवता से आने वाले तेज तत्व की जो तरंगे हैं वो उस स्थान पर जो गोलाकार भ्रमण करने वाली मृत व्यक्ति के रजतमात्मक यानी जो अनिष्ट तरंगे हैं उनका वो समूल उच्चाटन करती है। और इसके कारण अगर आप निरीक्षण कर पाते हो तो मृत्यु के बाद जो पहले 5 दिन है उन 5 दिनों में उस ज्योति में अधिक हलचल हमें दिखाई देती है। इससे हमें ज्योति की उस कार्यमान अवस्था का बोध होता है, यम देवता से आने वाले लहरी का कैसे कार्य चल रहा है उसका हमें बोध होता है। तत्पश्चात लगभग 7वें दिन के उपरांत वो जो ज्योति है वो शांति से जलना शुरू होती है। इसका अर्थ अभी उस वास्तु में और उस स्थान पर जो अनिष्ट तरंगे वहां पर स्पंदने जो गोलाकार भ्रमण कर रही थी है
वो विघटित हो गई, ऐसे उसका अर्थ होता है। ज्योति का शांति से जलना, यह उस मृत व्यक्ति के अच्छे गति मिलने के संकेत है। उससे संबंधित जो रजतमात्मक स्पंदन है उसको नष्ट होना, अल्प होना, इसका संकेत है। और इसलिए यह ज्योति भी हमें मृत्यु के पश्चात हमारे परिजनों के मृत्युत्तर गति के संदर्भ में एक संकेत करते हैं, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, इसी दीप से संबंधित ही अगला प्रश्न भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मृतदेह के यहाँ पर मिट्टी का दीप लगा सकते हैं क्या? शास्त्र के अनुसार मृतदेह के यहाँ पर गेहूं के आटे के गोले पर दीप जलाकर रखने के लिए कहा गया है। अब आटे के कारण क्या होता है, ज्योति की ओर, यम देवता की तरफ से दक्षिण दिशा की ओर से जो तेज तत्व की तरंगे आ रही है, वो अधिक आकर्षित होकर उस दीप के स्थान पर वो टिकी रहती है और वहां टिकी रहकर वो आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे वहां से दूर तक प्रक्षेपण भी उसका होता है। इससे परिणाम क्या होता है कि इससे जो पाताल की जो अनिष्ट शक्तियां है, वो जो वहां पर बाधाएं निर्माण करती है या मृतदेह को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया करना चाहती है, ऐसी सभी संकट या बाधाओं की संभावना धीरे धीरे कम होते जाती है और मृतदेह की जो आगे की गति की जो विधि विधान है, वो प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपन्न होती है। अब रजतमात्मक तरंगों के समूल उच्चाटन के कारण, यानी मृतदेह से जो प्रक्षेपित होने वाले कष्टदायक जो स्पंदने हैं, उनके उच्चाटन के ही कारण मृत व्यक्ति ना तो भूलोक में अटकता है, ना वो अनिष्ट शक्तियों के नियंत्रण में जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके पंचमहाभौतिक जो शरीर जो अचेतन हो जाता है, उसमें उस समय केवल आत्मज्योत प्रज्वलित रहती है और इस प्रतीक के स्वरूप में उस दीप में एक ही बाती लगाई जाती है। ये अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि आटे के गोले पर किसी को दीप जलाना संभव नहीं है, तो ऐसे इसमें आपद धर्म करके मिट्टी के दिए का उपयोग हम कर सकते हैं, परंतु अगर संभव है और प्राधान्य है तो आटे का ही दीप बनाकर वहां जलाना चाहिए। जी। एक प्रश्न हमें इस संदर्भ में आया था कि 13वीं में भोजन करवाने का क्या शास्त्र है? गरीब लोगों को आर्थिक समस्या के उपरांत भी यह करना पड़ता है, इस कारण समाज में इसका विरोध हो रहा है। मृत्यु के 13वें दिन पाथेय श्राद्ध कर निधन शांति विधि करना चाहिए। वर्तमान में यह विधि 12वें दिन को भी की जाती है, परंतु शास्त्र क्या बताता है कि 13वें दिन की विधि से लिंग देह पृथ्वी की वातावरण की कक्षा भेद कर वह आगे की गति के लिए प्राप्त करता है। अब लिंग देह को गति प्राप्त होना अर्थात परिजनों से सर्व रिश्ते व बंधन टूटना और लिंग देह या मृत व्यक्ति का ईश्वर से नाता जुड़ना, ऐसा वो संकेत होता है। अब प्रत्यक्ष स्थूल देह से संबंधित आसक्ति छूटकर ईश्वर की ओर जाने की उत्कंठा लिंग देह में निर्माण होती है और एक तरह से उसके आगे की गति की प्रक्रियाएं आनंदमय होती है और इस आनंदमय प्रक्रिया का शास्त्र समझकर हमारे परिजनों को आगे की अच्छी गति मिली है, यह जानकर उस दिन अपने आप्त मित्र परिवारों को बुलाकर मीठा भोजन खिलाने का एक संकेत मात्र शास्त्र हमारे धर्म ने बताया है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक के एक शोक वियोग का वातावरण रहता है और वो 12 दिनों में बाहर के लोग अपनी संवेदनाएं या सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, परंतु 13वें दिन अच्छी गति मिलने के आनंद में जो लोग संवेदना या सहानुभूति प्रकट करने आए थे, तो उनको आश्वस्त करने की अब हमारे परिजनों को आगे की गति मिली है और उनको बुलाकर मीठा खिलाने का ये विधान होता है। यह जो है क्रम 16वें संस्कार का, वो 13 दिन में जिस जैसे बताया वैसे पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि भावनावश जो घर का शोक का वातावरण है वो
अनावश्यक लंबी अवधि तक ना खींचा जाए और हमें पता चले कि अब उनको आगे की गति मिली है और हमको अभी अपने उर्वरित जीवन की आगे की जिम्मेदारियों के लिए कार्यान्वित होना है। तो अपने कर्तव्य की ओर पुनः ध्यान देना हमको आरंभ करना अपेक्षित है 13वें दिन के बाद। अब क्या है कि मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु भी निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत घर की सफाई करना भी आवश्यक होता है। दीवारों की पुताई हो, जमीन की धुलाई हो या लिपाई हो, वस्त्रों को गर्म जल से धोना हो या घर के अन्य वस्तुओं की घिसाई हो, ये जो कुछ है वो सभी हमको ये करने की आवश्यकता है ताकि कोई अंश वो अछूता ना रहे। अब शास्त्र के आचरण को छोड़कर अभी दिखावे का युग आया है, ऐसी स्थिति है। इस कारण 13वें दिन को भी एक बड़े समारोह के जैसा अपने आर्थिक या सामाजिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम मानकर उसको बड़े पैमाने पर मनाना चालू हुआ है। उसकी निमंत्रण पत्रिका क्या छापी जाती है और खाने में अधिक व्यंजन क्या बनाए जाते हैं, इसकी ना तो शास्त्र के मुताबिक आवश्यकता है, ना तो ये उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ है कि जो सर्वसामान्य परिवार है या गरीब परिवार है, उनको इस तरह के बड़े कार्यक्रम मृत्यु के पश्चात करके आर्थिक बोझ उठाना संभव नहीं होता है और कुछ गरीब परिवारों को तो 13 दिन प्रतिदिन जो रोजंदारी के लिए जाना पड़ता है, उसका उनको इनकम जो होता है वो आय भी उनको नहीं मिलती है, तो उनके मन पर एक दबाव सा निर्माण होता है कि ये विधि हम कैसे करें। वास्तविकता में यह बड़प्पन दिखाना या अनावश्यक खर्चा करना ऐसे शास्त्र में बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। शास्त्र ने हमें ऐसा बिल्कुल बताया नहीं है। तो हम एक संकेत स्वरूप छोटी सी मिठाई लाके अपने कुछ परिजन या मित्रों को बांटकर ये विधि हम आनंद से खुशी से संपन्न कर सकते हैं, मगर ये शास्त्र में समझ में आना चाहिए कि आज हमारे परिजनों को आगे की गति मिलने के कारण उस खुशी में हम ये कर रहे हैं, अब दुख करने का समय हमारा खत्म हुआ है। मगर ये बातों पर ऐसे हम बंधन नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। ये शास्त्र और विधि विधान जो है वो धर्मशास्त्र और धर्म सत्संग लेके समाज को बताना पड़ेगा, उनमें जागृति करना पड़ेगा। पहले हमारे आचरणों से हम उनके सामने एक नया उदाहरण खड़ा करना पड़ेगा और इस तरह का जब हम अभियान चलाएंगे तो जागृति के आधार पर ही हम ये जो गलत रूढ़ी परंपरा है उस पर हम मात कर सकते हैं। कार्तिक जी। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगली जी, आपने अभी जैसे कहा तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रकार का धर्म का कार्य करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो आप अवश्य हिंदू जनजागृति समिति या सनातन संस्था से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूर्णता से सहायता करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का धर्म कार्य में योगदान देना चाहते हैं तो हम आपके साथ कार्य करने हेतु तत्पर हैं। मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, मृत्यु के बाद मराठी में मुंजा या ब्रह्मचर्य व्रती ऐसे कहा जाता है, तो ये क्या होता है? ऐसे एक प्रश्न हमें पूछा गया है। हमारे जो 16 संस्कारों में जो एक 9वां संस्कार होता है उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का जो प्रचलित जो नाम है वो जनेऊ धारण करने का संस्कार ऐसे भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है कि ये संस्कार के माध्यम से हमारा जो अभिभावक होता है, बच्चा होता है, उसको गायत्री मंत्र सिखाने हेतु माता पिता उसे गुरु या शिक्षक के पास लेके जाना अपेक्षित होता है और उसके संदर्भ में ये जो संस्कार होता है वो 9वां संस्कार होता है। अब नयन इस शब्द का अर्थ आग भी है। उपनयन अर्थात अंतःचक्षु, यानी गुरु के यहाँ जाकर साधना, धर्मशास्त्र जानकर जिसके अंतःचक्षु जागृत होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वो संस्कार यानी उपनयन संस्कार ऐसे भी शास्त्र बताता है। तो जिस विधि से अंतःचक्षु खुलने लगते हैं, खुलने में सहायता होती है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से उपनयन संस्कार है। अब उपनयन विधि में मुंज नामक एक घास होता है, उसे उस अभिभावक के कमर पर बांधते हैं और ये विधि में उसको जनेऊ धारण की प्रक्रिया करते हैं और इसलिए मुंज, मराठी में मुंज ऐसे भी कहते हैं। जिनका
जनेऊ धारण करने की विधि हो जाती है उसे बटु, मुंजामणि, ब्रह्मचारी इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बटु को ज्ञानार्जन या विद्यार्जन के हेतु गुरु में भेजा जाता है। अब 16 संस्कार में और एक संस्कार है, वो है समावर्तन। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्य धारण किए विद्यार्थी जब गुरु ग्रह से स्वगृह लौटने की प्रक्रिया करते हैं, उस समय जो विधि होता है उसे समावर्तन कहते हैं। समावर्तन विधि को ही मराठी भाषा में सोड मुंज भी कहते हैं। यानी उपनयन और समावर्तन अर्थात मुंज और सोड मुंज, ये दोनों विधि के बीच में अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और वह किसी कारणवश भूलोक से मुक्त न होकर प्रेत योनि में जाता है, प्रेत बन जाता है, तो ऐसे मृत व्यक्ति को मुंजा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत में ही मृत्यु होने के कारण उसका ना विवाह होता है, ना उसको संतान प्राप्ति होती है। अब इस कारण यह जो मुंजा है वो पितर की भी श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसे मुंजा स्वरूप जो लिंग देह है, जिनको प्रेत योनि से मुक्त कराने की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें शास्त्र ने नारायण बलि का विधान बताया है और उसके परिजनों को नारायण बलि का विधान करके मुंजा को आगे की गति प्रेत योनि से मुक्त करने की प्रक्रिया करना आवश्यक होता है। तो इस तरह ये मुंजा क्या होता है उसके पीछे की शास्त्रीय विधि हमने बताई है। जी, एक प्रश्न हमें एक जिज्ञासु से पूछा गया था। उन्होंने पूछा है कि मेरे पिता की चचेरी बहन ने कैंसर के कारण आत्महत्या की। वह सपने में आती है। उसने शील पूजा के बारे में सपने में कहा, तो क्या करना चाहिए? सपने को कितना महत्व देना चाहिए? ऐसे उनका प्रश्न है। सर्वप्रथम हम तो स्वप्न के बारे में ही शास्त्र क्या है वो समझ लेना आवश्यक है। जो सपना हमें लगातार 3 बार दिखता है वो एक आध्यात्मिक संकेत होता है और उसको हम आध्यात्मिक संकेत मानकर सपने में अगर ऐसे कुछ हुआ तो वो पूर्ति करना आवश्यक होता है। अगर हमें सपना दिखता है और उसके बाद जागृत अवस्था में भी स्वप्न से जुड़े हुए कुछ स्थूल के संकेत हमें मिलते हैं, कोई व्यक्ति आकर वही बात हमें बताते हैं, तो ऐसे सपनों को स्वप्न दृष्टांत मानकर उसे सत्य मान सकते हैं और फिर ऐसे इसमें सपने में जो कुछ दिखा है या स्थूल में जो संकेत मिला है वो पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। मगर लेकिन अनेक बार वातावरण में कुछ अनिष्ट शक्तियां भी कार्यान्वित होती है। वो अनेक माध्यमों से व्यक्ति को संकेत करते हैं, उसमें स्वप्नों द्वारा भी व्यक्ति को भ्रमित करके अपनी इच्छा पूर्ति के वो प्रयास करते हैं। ऐसे समय अगर हमें सपने में कुछ दिखाई देता है और वो करना चाहिए कि नहीं, ऐसा प्रश्न अगर हमारे मन में निर्माण होता है, तो हमारे क्षेत्र के संत है, आध्यात्मिक उन्नत है या हमारे कोई गुरु है, उनको जाकर हमें पूछना चाहिए कि इसका सत्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें मार्गदर्शन करें। परंतु अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध हो या ना हो, हमारे दृष्टि से सबसे महत्व का क्या है कि हमारे दृष्टि से यही महत्व है कि हम साधना करें, हम अर्थात नाम जप करें। हम साधना करते हुए पितरों के गति के लिए कम से कम 6 मालाएं श्री गुरुदेव दत्त का जाप करें। नाम जप से हमारी रक्षा भी होती है और श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप से हमारे पितरों को गति भी मिलती है। तो वो क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका विचार न करते हुए उनके लिए हम जो नाम जप करते हैं तो उससे हम पितृऋण से धीरे धीरे मुक्त होते हैं और नाम जप से हमारी रक्षा होती है। मगर साथ में हमारे परिवार में अन्य कोई पितर है जिसको गति मिलने में अगर कुछ अड़चन है, तो उनको भी ऊर्जा प्राप्त होने से हमारा रक्षण और पितरों को गति, ये दोनों उद्देश्य हमारे नाम जप के माध्यम से साध्य होते हैं। इसलिए संतुलित प्रयास करना चाहिए, जहां संभव है वहां संत गुरुओं का मार्गदर्शन ले या हम अपनी और अपने परिजनों की साधना बढ़ाएं। ये दोनों माध्यम से हम ये साध्य कर सकते हैं। जी, एक प्रश्न हमें ऐसे पूछा गया कि क्या घर के आंगन में कौवा मर गया
तो उसका दोष हमें लगता है? अब सर्वप्रथम हमें ये जान के लेना चाहिए कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है तो उसके मन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य के साथ वह कर्म किया जाता है और व्यक्ति को उसके उद्देश्य या कर्म की जो व्याप्ति है उसके अनुसार उसको कर्मफल मिलता है। अगर व्यक्ति के मन में कुछ उद्देश्य नहीं, उसने कौवे को मारा नहीं, तो केवल आंगन में आके कोई कौवा हमारे मर जाता है तो उसका उस परिवार के किसी व्यक्ति को कोई दोष लगने का कोई कारण ही नहीं होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे या किसी के आंगन में कौवा आके मर जाता है तो कोई व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है, हमें ये समझ के लेने की आवश्यकता है। परंतु हिंदू धर्म में अनजाने में हुए पापों के संदर्भ में भी कुछ उपाय योजना बताई है। जैसे वैश्वदेव यानी जो पंचमहायज्ञ है उसमें का यह एक है। ये वैश्वदेव जो है वो अनजाने में हुए पापों के नाश के लिए किया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें हमारे घर में जो भोजन बनता हुआ है उसके पके हुए अन्न से भोजन के पहले विश्व देव के उद्देश्य से एक अग्नि में आहुति दी जाती है। वो आहुति अगर हम देते हैं और वैश्व देव का यज्ञ हम करते हैं तो अनजाने में भी अगर हमसे कुछ पाप हुआ है तो उसका परिमार्जन होता है, उसके फल को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है। तो शास्त्र ने हर समस्या के लिए हमें उत्तर दे के रखा है, ये हमें जानकारी लेना आवश्यक है। जी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जिज्ञासु ने ऐसे बताया कि गया में जाकर श्राद्ध करने के उपरांत क्या पितृपक्ष में श्राद्ध करना हमें आवश्यक है? देखो, गया तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण में क्या कहा है वो हमें सर्व पहले समझ के लेने की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण का श्लोक कहता है, गया श्राद्धात प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमाम गतिम। इसका अर्थ है कि गया में श्राद्ध करने मात्र से पितर यानी परिवार में जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह संसार सागर से मुक्त होकर गदाधर अर्थात भगवान विष्णु की कृपा से उसे उत्तम लोक की यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब गया तीर्थ का महत्व तो भगवान राम ने भी स्वीकारा था। वे स्वयं अपने पितरों को तर्पण एवं पिंडदान के लिए सपत्नीक सबंधु गया आए थे। परंतु यहाँ पर हमें एक महत्व की बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। पितृदोष से मुक्त होने के लिए केवल तीर्थों में शास्त्रोक्त विधि करने से हमें पूर्ण फल नहीं मिलेगा। हमें ये विधि करने वाले आचार्य भी सात्विक चाहिए। विधि के लिए जो संकल्प करने वाले महापुरुष है वो संकल्प भी हमें श्रेष्ठ ही चाहिए। अगर ये दोनों बातें होती है तो विधि का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा हमारे और पितरों के जो लेन देन होते हैं उसका हिसाब भी समाप्त होने के कारण पितरों को भी आगे की गति मिलती है और हमें भी पितृऋण से मुक्ति मिलती है। और किसी भी पितृ इसी कारण हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में विधि करते समय पितृदोष से मुक्ति का प्रारंभ होता है। पितृदोष से पूर्ण मुक्ति के लिए हमें पितृपक्ष में नित्य कर्मों से भी नियमित श्राद्ध तथा भगवान दत्तात्रेय की साधना करने की आवश्यकता होती है। तो तीर्थ क्षेत्र का अपना महत्व है, पितृपक्ष जो 15 दिन होते हैं उसका एक अपना महत्व है और सबसे महत्व की है कि हम जो साधना करते हैं और साधना के साथ प्रतिदिन श्री गुरुदेव दत्त का जो नाम जप करके हम पितरों को गति देने के लिए नित्य नाम जप करते हैं, ये सभी की अधिक आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। जी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या घर में त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं? ऐसे एक जिज्ञासु ने हमें प्रश्न पूछा था। नहीं, हम घर में त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कर सकते। यह विधि हमें पवित्र तीर्थ क्षेत्र में करने से ही अधिक लाभ होता है और इस विधि में हमें सूतक का पालन भी करना होता है और इस कारण यह जो विधि है वो त्र्यंबकेश्वर, गया, रामेश्वरम, गोकर्ण ऐसे तीर्थ क्षेत्र की जगह ही
त्रिपिंडी श्राद्ध करने का एक विधान शास्त्रों ने बताया है। तो शास्त्र को समझकर ऐसे तीर्थ क्षेत्र में ही अगर हम विधि करते हैं तो त्रिपिंडी शास्त्र का जो फल है वो पूर्ण मिलेगा, और जिस उद्देश्य से हमने किया है वैसे हमारे पितरों को गति मिलेगी। तो घर में नहीं करना चाहिए, आप योग्य जगह ही कीजिए। धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। इस मृत्यु और श्राद्ध विषयक इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के कारण आपने हमें जो मन में जो शंकाएं थी उनका सभी का समाधान आपने किया है। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये संवाद सुनते समय यदि आपके मन में कुछ शंका हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर इसे लिखकर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का हम पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, इस YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। वहां पर एक छोटे घंटी का बटन दिया गया है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसका समय समय पर अलर्ट्स भी मिलेगा। तो मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ है। इसलिए हम उनके ही चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और इस धर्म संवाद को हम यहीं पर रुकेंगे। सभी को नमस्कार।